अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की बरकतों से, रहमतों से और नेमतों से माला माल फ़रमाए और आप सबको ईद की ढेरों ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिलसिला चल रहा था, सिलसिला रमज़ान, उसमें हम रमज़ान के मसाइल डिस्कस करते हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ पिछले लेक्चर में एक बात हमने अधूरी छोड़ी थी कि कौन लोग ईद की नमाज़ पढ़ने से मुस्तस्ना हैं, तो उनका तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये मुत्तफ़क़ुन अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करती हैं, कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें इस बात का हुक्म दिया गया कि हम हैज़ वाली औरतें भी और पर्दे वाली औरतें भी निकलें। हैज़ वाली औरतें और पर्दे वाली औरतें निकलें और मुसलमानों की जमात में हाज़िर हों, जो ईद की नमाज़, जो ईद की जमात करवाई जाती है उसमें हाज़िर हों और उनकी दुआ में हाज़िर हों। अब औरतें, यहाँ से पता चला औरतें सारी निकलेंगी, दुआ में हाज़िर होंगी। हैज़ वाली और नफास वाली औरतें जो नमाज नहीं पढ़ेंगी लेकिन वो ईदगाह की तरफ ज़रूर जाएंगी, ये उनके लिए लाजिम है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात साबित है और सहाबियात के अमल से ये बात साबित है कि उनको हुक्म दिया जाता रहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि आप निकलें, हैज़ वाली औरतें भी निकलें, पर्दे वाली औरतें निकलें और मुसलमानों की जमात में हाज़िर हों। जो हैज़ वाली हैं वो दुआ में हाज़िर हों और हैज़ वाली औरतें अपने मुसल्ले से अलहदा रहें, मुसलमानों के जमात वाले मुसल्लों से जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है उससे अलग रहें और मुसलमानों की दुआ में शरीक हो जाएं। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है। एक औरत कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से अगर किसी के पास चादर ना हो, पीछे हमने तज़किरा किया ना कि चादरों वाली, पर्दे वाली औरतें निकलें, तो चादर से पर्दा करने के लिए चादर मौजूद नहीं है तो वो क्या करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके साथ वाली जो औरत होगी वो इसको अपनी चादर ओढ़ा दे। तो यहाँ से पता चला कि हैज़ और नफास वाली औरतें भी नमाज के लिए ईदगाह की तरफ निकलेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, जाए नमाज मुसल्ले से अलग रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो दुआ करवाई जाती है उसमें लाजमी शिरकत करेंगी। और फिर अगली बात ये साबित हो रही है कि चादरों वाली निकलें, पर्दे वाली निकलें, और अगर किसी के पास चादर नहीं तो वो अपनी दूसरी साथी से चादर ले ले और उसकी चादर को ओढ़कर पर्दा करके निकले। यहाँ से बेहयाई का किला कमा हो जाता है, बेहयाई बिल्कुल जड़ से अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फ़ाज़ अदा करवा के कि अपनी दूसरी बहन की चादर ले ले। तो पता चला कि जब ईदगाह की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए औरतें निकलेंगी तो पर्दे में निकलेंगी ताकि शैतान को मौका न मिले नाचने का और मुसलमानों को बहकाने का।